सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख रहा। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह से न्यूज चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ सारा मीडिया वन साइडेड दिख रहा है और आप अपने आप को भगवान की कैटेगरी में मान चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी बड़े बायस्ड हो गए हैं। आपको भी थोड़ा सा दिमाग से अपने जो ये तमाम आपके भाव भर गए हैं उससे निकलना चाहिए और बाहर आकर कोई ढंग की बात करनी चाहिए। वह टीवी पढ़ के ज्ञान देंगे, टीवी मत देखिए, मतलब टीवी उनको देखिए, बाकियों को मत देखिए, क्योंकि वो जो है सर्वज्ञानी है। ये जो है अपने आप में बहुत खतरनाक है। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। लेकिन अभी चलो टीवी देखते हैं, मौत का बात तब देखते हैं। आलोचना के बाद भी चैनलों की निर्लज्जता पर कोई असर ना पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। क्या इसमें आपकी सहमति नहीं है? ये जानने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज चेक कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इन्हीं चैनलों को कुछ दिन बाद सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार मिल जाएगा, कोई एंकर विजेता हो जाएगा और फिर सब बधाई संदेशों के साथ ठीक हो जाएगा। जितने दिन हम लोग रिलेंटलेसली आज तक पर कवर कर रहे थे, रातों रात बैठ के 10-10 घंटे मैंने भी एंकरिंग की है। हम लोग दिखा रहे थे कि कैसे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे शहीदों की कैसे बॉडीज आए, कैसे उनके घरों पर पहुंचा, उनके घरों के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स किया, हम उसको फॉलो कर रहे थे। इस पूरे दौरान जिस कथित पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो रात में 9 बजे बस बैठ कर 1 घंटा मीडिया को गाली देते थे। आज मीडिया ने ये दिखाया, आज मीडिया ने वो किया। दरअसल देखिए हुआ क्या है कि इस पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो उसका जवाब दिया है एयर स्ट्राइक्स करके, उससे कई पार्टियों को और कई ऐसी पार्टियों को फॉलो करने वाले पत्रकारों को भी लग रहा है कि एजेंडा बड़ा एक तरफा हो गया है, तो वो बौखलाहट में मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी जरा आराम से सोचना चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान मजदूरों के घर से आते हैं, वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी, हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। ज्ञान तो वैसे भी बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, ज्ञान वाले बहुत हैं। आप भी ज्ञान दे बन के 1 घंटे ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, जिसको देखो इस देश में वो ज्ञान दे रहा है। आप तो एक ऐसा आदर्श चैनल बनकर दिखाइए जिसको लोग देखते हो, क्योंकि वही आज तक करता है। हम एक आदर्श चैनल इसलिए बने हैं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, लोग हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि हम खबरों को खबरों की तरह लोगों के सामने रखते हैं। जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। मैं मज़ा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था
जो भीड़ नहीं बन रहा था। जो लोग नहीं थे वहाँ पे उनके लिए मैं बता दूं कि वही कथित पत्रकार ने वहाँ बहुत ज्ञान दिया था कि जब YouTube के तहखाने आने वाले दिनों में तलाशे जाएंगे तो वहां से ये बात निकल कर आएगी कि आपने इतिहास में पत्रकारिता के साथ क्या किया है। तो हमने उन्हें बताया कि हम लोग ऐसे वक्त पर पत्रकारिता कर रहे हैं और न्यूज रूम्स में मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि YouTube के तहखानों में हम न खो जाए, क्योंकि ये जो तथाकथित पत्रकार हैं ये लोग आजकल YouTube और ऐसी जगहों पर सोशल मीडिया के तहखानों में ही अवतरित होते हैं, क्योंकि ऐसे कई चैनल्स हैं जिनको लोग बड़ा कम पसंद कर रहे हैं और बहुत कम देखते हैं। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा, जब यहाँ से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ, आपके आने से पहले भी यहाँ यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं।